सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ फेमकेट लॉन्च इंडिया गाइज। आज हमारे पास है X431 पैड 5 और ये एक वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्कैनर है जो कि एक ऑल इन वन डायग्नोस्टिक टूल की तरह आप इसे यूज़ कर पाओगे। आज इस वीडियो में हम इसको देखेंगे कि इसको आप रजिस्टर कैसे कर सकते हो, इसकी VCI को कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो और इसके यूज़र इंटरफेस में आपको कौन सी चीज़ें मिलेगी। लास्ट वीडियो में हालांकि हमने इसका अनबॉक्सिंग देख लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको नीचे पिन कॉमेंट में मिल जाएगा, जाके चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। और हम जाते हैं स्टूडियो में, इसका यूजर इंटरफेस देखते हैं और चेक करते हैं कि इसमें कौन सी चीजें आती है, इसको आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब का बटन नहीं किया है तो उसको भी दबा के बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि नोटिफिकेशन में ऐसे ही ऑसम वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए फटाफट चलते हैं स्टूडियो में। तो यहाँ पे आप जब स्कैनर को पहली बार ओपन करोगे आपको कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऊपर आपको पावर बटन दिखता है। ये पावर बटन को आप 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखोगे तो हमारा जो स्कैनर है वो स्विच ऑन हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये एक वैनिला एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है। आपको जैसे फोन में स्टेटस बार दिखती है, इस तरह से स्टेटस बार, नोटिफिकेशन सेंटर, सारी चीजें आएगी। नीचे से ऐप ड्रॉअर आएगा और हमारे स्कैनर की जितनी भी मेन फंक्शनैलिटीज है वो फंक्शनैलिटीज यहाँ पे आपको ये X431 वाला जो ऐप है उसके अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो ऐप है इसको हम ओपन कर लेते हैं और आप जैसे ही इस ऐप को ओपन करोगे आपको पूछेगा कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास कोई भी अकाउंट ऑलरेडी नहीं है तो हमें यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा या फिर ये स्कैनर को रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए हम ईमेल लॉगिन पे जाएंगे, साइड में जो ऑप्शन है उस पर, और यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने मेरा ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया है और जैसे ही मैं यहाँ पे कैप्चा का बटन दबाऊंगा जो ईमेल मैंने डाला है उस पर एक OTP चला जाएगा और वो OTP आपको यहाँ पे कैप्चा वाला जो पोर्शन है वहां पे डालना है। तो यहाँ पे मेरे पास OTP आ चुका है और मैं उस OTP को इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने OTP को इंसर्ट कर दिया है और जैसे ही मैं लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो स्कैनर है वो कंप्लीटली रजिस्टर हो चुका है और ये दिख रहा है कि VCI जो है वो उसको मुझे अगर एक्टिवेट करना है तो मैं यहाँ पे एक्टिवेट का बटन दबाऊंगा। नॉर्मली आपको ये वाला जो डायलॉग है वो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर डायलॉग नहीं दिखता है तो आपकी जो VCI है उसको आपको OBD केबल की मदद से, यहाँ पे जो पिन है उसकी मदद से आपको व्हीकल के साथ कनेक्ट करना रहेगा, तभी जाके ये जो VCI है उसको पावर मिलेगा और आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। या फिर आपको ये एक्स्ट्रा पावर एडेप्टर लेना पड़ेगा जो यहाँ पे मेरे पास पड़ा है, उसकी मदद से आप इस VCI को पावर दे सकते हो और उसके बाद आप इसको इसके साथ पेयर कर पाओगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो VCI है उसको अगर मुझे स्कैनर के साथ यूज करना है तो उसे यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए मेरे को यहाँ पे 2 चीज चाहिए, एक है इसका सीरियल नंबर और दूसरा इसका एक्टिवेशन कोड। अब सीरियल नंबर और एक्टिवेशन कोड जो है मेरे जो बॉक्स है उसके अंदर मिलता है। ये देखिए, ये रही हमारी डॉक्यूमेंटेशन की बैग जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे ये वाला जो लेटर है उसके अंदर आपको सीरियल नंबर और एक्टिवेशन कोड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो सीरियल नंबर है वो ये रहा और हमारा जो एक्टिवेशन कोड है वो यहाँ पर है और इन दोनों चीजों को मुझे यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो मैं फटाफट इन दोनों चीजों को यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर और हमारा जो एक्टिवेशन कोड है दोनों को इंसर्ट कर दिया है और जब मैं यहाँ पे एक्टिवेट का बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो VCI है वो थोड़ी ही देर में एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पे नो सेल्स रिकॉर्ड का एक नोटिफिकेशन आ रहा है और जब ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो इसका मतलब है कि आपको हमारे कस्टमर केयर में कॉल करके आपकी जो VCI है उसे एक्टिवेट करवानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कस्टमर कॉल में कॉल करके मेरी जो VCI है उसका जो ये सीरियल नंबर है वो मैं दे देता हूं और उसके बाद इसको वापस एक्टिवेट करने का ट्राई करता हूं। तो यहां पे मैंने कस्टमर केयर में कॉल करके मेरा एक्टिवेशन जो है उसका कोड मैंने दे दिया है, सीरियल नंबर दे दिया है और अब जब मैं यहां पे एक्टिवेट का बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहां पे मेरा जो डिवाइस है उसकी VCI ऑटोमेटिकली रजिस्टर होकर सक्सेसफुल हो चुकी है एक्टिवेट। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिख चुका है कि योर VCI हैज़ बीन रजिस्टर्ड और अब मेरे को यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी दिख रहे हैं जो कि ऑटोमेटिकली होते रहेंगे और यहाँ पे मेरा जो VCI है वो और मेरा जो स्कैनर है दोनों की दोनों चीज़ें एक्टिवेट हो चुकी है और ये रिफ्रेश हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो एप्लीकेशन है इसको फोर्स क्लोज कर देता हूँ और अब वापस हमारी जो एप्लीकेशन है उसे ओपन करूँगा। ओके, तो ये रही हमारी एप्लीकेशन, इसको मैंने ओपन कर दिया है और अब ये जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे मेरा लॉगिन जो है वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है और मैं VCI में अगर जाके आपको दिखाऊँ तो देखिए मेरा जो VCI है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली एक्टिवेटेड दिखा रहा है।
हो चुका है हमारा VCI यहाँ पे एक्टिव। तो इस तरह से आप इजीली पैड 5 को रजिस्टर करके VCI को एक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है और एप्लीकेशन को अब हम यहाँ पे रीस्टार्ट करेंगे। मैं वापस इसको ऑन करता हूँ और जैसे ये ऑन होगी ये ऑटोमेटिकली खुद ही लॉग इन कर लेगा। देखिए अपने आप को लॉग इन कर रहा है यहाँ पे और हमारा जो डिवाइस है वो लॉग इन हो चुका है फिर से। और अब मैं इसके सारे यूजर इंटरफेस का आपको एक डेमो प्रोवाइड कर देता हूं। यहाँ पे सबसे पहला है इंटेलिजेंट डायग्नोस्ट। ये फंक्शन यूज करने के लिए आपको एक एक्टिव और बहुत ही अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास जो वाईफाई है वो मैंने कनेक्ट करके रख दिया है। ये देखिए मेरा वाईफाई कनेक्टेड है, लेकिन ये फंक्शन तभी काम करेगा जब आपकी VCI कोई प्रैक्टिकल व्हीकल के साथ OBD पोर्ट से कनेक्ट होगी। ये फंक्शन जो है बेसिकली क्या करेगा कि आपकी जो VCI है उसके साथ कनेक्ट करेगा। VCI में से व्हीकल कनेक्ट होगा, उसका जो चेजी नंबर है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और ये ऑटोमेटिकली डिकोड कर लेगा कि वो कौन सी कंपनी की, कौन से मॉडल की, कौन से साल की गाड़ी है। लेकिन अभी हमारे पास कोई VCI कनेक्टेड नहीं है तो मैं इसे एग्जिट कर देता हूं। उसके बाद आएगा लोकल डायग्नोसिस। जो इंटेलिजेंट डायग्नोसिस ऑटोमेटिकली करता है उसे आप मैन्युअली भी कर सकते हो। बेसिकली कुछ ऐसे पुराने मॉडल्स है जिसको शायद इंटेलिजेंट डायग्नोसिस ना डिकोड कर पाए तो उसको आप लोकल डायग्नोसिस से भी कर सकते हो। आप जैसे लोकल डायग्नोसिस में जाओगे आपको यहाँ पे एक VI स्कैन सर्विस नाम की चीज दिखेगी। इसको जब आप ऑन करोगे तो ये फिर से सेम चीज करेगा। अगर आपको वो चीज नहीं करनी है तो क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे EBD, OBD2, एक्यूरा, आयोन, आपको यहाँ पे सारी अलग अलग टाइप की ब्रांड्स दिखेगी और ये सारी यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड है तो सारी ब्रांड एक साथ में दिख रही है। आपको अगर अमेरिकन रीजन की ब्रांड्स देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो। आपके पास यूरोप रहेगी, एशिया रहेगी और चाइना रहेगी। यहाँ पे एशिया के अंदर में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास होंडा है तो मैं जब भी होंडा को सिलेक्ट करूंगा तो होंडा का यहाँ पे डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर जो है वो ऑन हो जाएगा। मैं यहाँ से ओके प्रेस करूंगा और उसके बाद अगर होंडा की गाड़ी मेरे VCI के साथ कनेक्ट होगी तो ये जितने भी फंक्शंस है वो मेरे को यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि प्लीज चेक इफ द कनेक्टर इज एनर्जाइज्ड, मतलब मेरी जो VCI है उसको भी पावर नहीं मिल रहा है क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है। तो इसलिए मेरे को ये नोटिस आ चुकी है। हम बैक प्रेस कर देंगे, ठीक है। और अभी इसके ऊपर हमें कोई काम नहीं करना है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे होम प्रेस कर देता हूँ और ये जो एप्लीकेशन है उसको फिर से रीस्टार्ट कर देता हूं। आ जाते हैं वापस हमारे X431 के एप्लीकेशन में। तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि सबसे पहले आपको VCI कनेक्ट करनी है, उसके बाद ही आपका जो स्कैनर है वो प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा। फिर से लोकल डायग्नोसिस में चले जाते हैं और यहाँ पर अगर देखें तो आपको एशिया, चाइना, यूरोप, अमेरिका, ऐसे सारी अलग अलग कंट्री वाइज आपको जो ब्रांड्स है वो दिख जाएगी। आप अगर चाहो तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। मेरे को नॉर्मली सुजुकी की अगर कोई गाड़ी सर्च करनी है तो मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ और वो मेरे को यहाँ पे दिख जाएगी। देखो अमेरिका में सुजुकी नहीं है तो अगर मैं यहाँ पे सुजुकी सर्च कर रहा हूँ तो मेरे को नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर मैं ऑल में चला जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को सुजुकी दिखा रहा है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि अगर सर्च करते हो अगर आप कुछ और अगर गलत रीजन में हो तो आपको नहीं दिखाएगा। बैक बटन प्रेस कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद आएगा EV जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आपको EV डायग्नोस, बैटरी पैक डिटेक्शन, कंप्रेसर टेस्टिंग, DC-DC टेस्ट, ऑनबोर्ड चार्जिंग, हाइब्रिड जनरेटर, कूलेंट रिप्लेसमेंट और हाई वोल्टेज पावर फेलियर टेस्ट, ये जो भी आपको EV में परफॉर्म करने रहते हैं वो सब यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं बैक बटन प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद आपको रिमोट डायग्नोसिस का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपनी VCI को इंटरनेट के थ्रू किसी और स्कैनर के साथ या फिर जो जेनेरिक ब्रांड के स्कैनर्स आते हैं उनके साथ OEM स्कैनर के साथ कनेक्ट करके भी काम कर सकते हो। तो यहां पर ये चीज इस तरह से काम करेगी। उसके लिए आपको स्मार्ट लिंक सुपर रिमोट डायग्नोसिस का यूज करना पड़ेगा या फिर X431 का हमारा जो रिमोट डायग्नोसिस है उसका भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं बैक बटन प्रेस कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। उसके बाद आएगा स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन के अंदर आपको ये स्कैनर के अंदर जितने भी स्पेशल फंक्शन सिलेक्टेड है आपको डिस्प्ले पे नंबर दिख जाएगा, उतने जो स्पेशल फंक्शन है ये स्कैनर परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आपको पूरी गाड़ी स्कैन नहीं करनी है, कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन करना है, आपके पास कोई गाड़ी आई है जिसका बस आपको ABS ब्लीडिंग करना है, आपको पूरी गाड़ी अगर स्कैन नहीं करनी है तो आप स्पेशल फंक्शन में आके ABS ब्लीडिंग वाला जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करके वो पर्टिकुलर एक काम बहुत एफर्टलेसली कर सकते हो। यहाँ पे आपको देख सकते हो आपको बहुत सारे यहाँ पे स्पेशल फंक्शन मिल जाता है, जिसमें से बहुत हाईलाइटेड अगर बात करें तो आपको बैटरी मैचिंग मिल जाएगा, ABS ब्लीडिंग मिल जाएगा, FRM मैचिंग मिल जाएगा, इमोबिलाइजर रीसेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऑडो चेक मिल जाएगा, ऑयल मेंटेनेंस रीसेट मिल जाएगा, साथ में आपको स्टीयरिंग एंगल रीसेट मिल जाएगा जो कि फ्रीक्वेंटली आपको जरूरत पड़ती है। बैक बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद आएगा टूल बॉक्स। टूल बॉक्स के अंदर आपको ऐसे
मॉड्यूल्स मिलेंगे जिनके लिए आपको एक्सटर्नल हार्डवेयर परचेज करना पड़ता है, जैसे कि 4 व्हील अलाइनर। ये एक अलग मशीन आता है जिसको आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, वो आप स्कैनर के साथ कनेक्ट करके उससे ये काम कर पाओगे। टीपीएमएस के लिए आपको टीएस गन लगेगा, अडास के लिए अडास कैलिब्रेशन लगेगा। तो जितने भी डिवाइसेस यहां पर आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपको अलग से खरीदने पड़ते हैं, इसीलिए उनको टूल बॉक्स में रखा है और जो काम इनबिल्ट हो जाता है उसे यहाँ पे स्पेशल फंक्शन में रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको बहुत सारे अलग अलग चीजें दिख रही है और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट इनको आप अलग से हमारे लॉन्च ब्रांड के चीजों को खरीद के इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो और उसको एफर्टलेसली यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम जो इक्विपमेंट्स बेचते हैं या फिर हमसे आप जो खरीदते हो वो ही इसके साथ आउट ऑफ द बॉक्स कंपेटेबल आपको मिलेंगे। यहाँ पे बैक बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद आएगा सॉफ्टवेयर अपडेट और इस स्कैनर के साथ आपको 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट कंप्लीटली फ्री मिल जाता है, 1 साल का सर्विस सपोर्ट फ्री मिल जाता है और इन्हीं सब चीजों के अंदर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स दिख जाएंगे। आपको अगर हर वीक पॉसिबल हो तो इस सॉफ्टवेयर अपडेट को चेक करना है और जितना हो सके उतना जल्दी सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर्स या फिर ज्यादा से ज्यादा जो बग्स है वो आपको ना फेस करने पड़े और आपका जो स्कैनर है वो एफर्टलेसली चल पाए। यहाँ पे बैक बटन प्रेस कर देते हैं, उसके बाद आएगा फीडबैक और ये जो चीज है ये बेसिकली आपका काम बहुत आसान कर सकती है। यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिख रहे हैं, एक है हिस्ट्री, आप जो हमको भेजोगे वो आपको यहाँ पे हिस्ट्री वाले सेक्शन में दिखाएगा कि आपने हमको इतनी चीजें भेजी हुई है। यहाँ पे बैक बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद X431 डायग्नोस्टिक किट आएगा। ये जो डायग्नोस्टिक किट है वो स्पेशली ये स्कैनर के लिए बनाई गई है, ये किट का काम किसी एक्सटर्नल चीज के लिए नहीं है। तो आप जब ये X431 डायग्नोस्टिक किट को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे और ये ऑप्शन ये स्कैनर के रिलेटेड है, कोई एक्सटर्नल व्हीकल या डिवाइस के रिलेटेड नहीं है। जैसे कि व्हीकल कवरेज में आपको पता चलेगा कि ये स्कैनर कितने व्हीकल्स को डायग्नोसिस कर सकता है। तो यहाँ पे आपको कंपनी वाइज, ब्रांड वाइज, अलग अलग मॉडल्स के नंबर, साल, सब कुछ दिख जाएगा। तो यहाँ पे लोड हो रहा है और जैसे ही लोड हो जाएगा आपको पूरा देखिए पैसेंजर व्हीकल में कौन से व्हीकल्स कौन से ब्रांड के ये कवर करता है, आपको एक्सटेंसिव चीजें सारी यहाँ से पता चल जाएगी। बैक बटन प्रेस करते हैं, ओके प्रेस करते हैं, उसके बाद कैनवस पिन डिटेक्ट आएगा, HD कैनवस टेस्ट आएगा, कैन स्कोप, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर अगर आपको क्लियर करना है, हिस्ट्री उड़ानी है वो कर सकते हो, कनेक्टर फर्मवेयर जो है आपका VCI का उसको आप कर सकते हो फिक्स, डेटा स्ट्रीम का आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हो, वोल्टेज चेक कर सकते हो और बाकी डायग्नोस्टिक हिस्ट्री के अंदर आपने जितनी भी गाड़ियों पे काम किया है वो सारी गाड़ी की आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी। बैक बटन प्रेस कर देते हैं फिर से और यहाँ से आप व्हीकल का QR भी स्कैन कर पाओगे। बैक कर देते हैं, उसके बाद आएगा मॉल जो कि बेसिकली प्ले स्टोर में आपको जिस तरह से ऐप डाउनलोड करने के लिए, परचेस करने के लिए एक स्टोर मिलती है, बिल्कुल ये स्टोर की तरह है। इसके अंदर आपको अलग अलग फीचर्स परचेस करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा व्हीकल के लिए फंक्शंस डाउनलोड करने हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से बेसिकली आप सॉफ्टवेयर साइड सब कुछ परचेस कर पाओगे। बैक बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद लॉन्च एकेडमी के अंदर आपको स्कैनर के रिलेटेड जो भी चीजें सीखने को मिलेगी वो यहाँ पे रेडीमेड फॉर्मेट में मिल जाती है। तो यहाँ से आप PDF देख के या फिर वीडियो देख के भी आपके छोटे बड़े काम कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो स्कैनर है हमारा पैड 5, उसके साथ हमारी लॉन्च इंडिया की एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन MCAT क्विक सपोर्ट का 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है, जिसके अंदर से आप बहुत एफर्टलेसली ब्रांड और मॉडल को सर्च करके उसका स्पेशल फंक्शन का वीडियो देख सकते हो और उससे आप अपना काम बहुत आसानी से कर पाओगे। बैक बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद आएगा इंफॉर्मेशन सेंटर और ये अपने नाम के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन देगा जिसकी आपको जरूरत है। बैक बटन प्रेस कर देते हैं। यूजर इन्फो में आप जो कि कस्टमर हो उसका आपको यहाँ पे यूजर इंटरफेस का सारा इंफॉर्मेशन दिखा देगा। माई रिपोर्ट के अंदर आपके जितने भी रिपोर्ट्स है वो दिखेंगे जो कि आपने गाड़ी पे काम किया है। उसके बाद आपको रिमोट रिपोर्ट्स, मतलब आप जब भी हमारे सर्विस सेंटर के साथ कनेक्ट करके कुछ काम करवाते हो तो उसके रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे और रिकॉर्डेड डेटा में आपने अगर कुछ रिकॉर्ड किया है तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। VCI के अंदर आपकी जो भी VCI है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। VCI को एक्टिवेट आप यहाँ से कर पाओगे। अगर आपकी एक VCI खो चुकी है और आप अगर दूसरी VCI परचेस करते हो तो उसको आप यहाँ से एक्टिवेट कर पाओगे। प्रोफाइल में आप अपनी खुद की डिटेल्स डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने डिटेल्स नहीं डाली है तो ये सब चीजें आपको ऐसे ब्लैंक दिख रही है। माय ऑर्डर के अंदर अगर आपने स्टोर में से कुछ परचेस किया है तो वो आपको इस सेक्शन के अंदर दिखेगा माय ऑर्डर में। यहाँ पे मैं बैक बटन प्रेस कर देता हूँ क्योंकि हमने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया है। ओके प्रेस कर देंगे। उसके बाद चेंज पासवर्ड में आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो अपने अकाउंट का और लॉग आउट यहाँ से कर सकते हो। बैक बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद आएगा अदर मॉड्यूल्स और अदर मॉड्यूल्स के अंदर आपको मिलेगा एक लाइसेंस लिस्ट, KYC, आपके पॉइंट्स, एरर कनेक्शन, ओपिनियन, फीडबैक, सेटिंग्स और अबाउट। यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो आपके एंड्रॉइड टैबलेट के जो सेटिंग्स आते हैं
उस हिसाब के सेटिंग्स को ओपन नहीं करेगा। ये आपको एप्लीकेशन सेटिंग ओपन करके देगा, जिसमें आप अपना पर्सनल डेटा यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई प्रिंटर है तो उसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ऐप के कैश क्लियर कर सकते हो, अगर ऐप मिसबिहेव कर रहा है तो ऑटोमेटिक अपडेट ऑन ऑफ कर सकते हो, और डिवाइस अकाउंट का मैनेजमेंट भी यहाँ से कर सकते हो कि अगर आपको डीलिंग करना है तो यहाँ से आप टेक्नीशियन का अकाउंट भी लिंक कर सकते हो, और इस अकाउंट को भी यहाँ से अगर हटाना है तो हटा सकते हो। इवन आप यूनिट्स को भी चेंज कर पाओगे। यहाँ पे बैक बटन को प्रेस करते हैं, फिर से एक बार बैक बटन प्रेस करेंगे, और ये हमारा एक्सक्लूसिव पैड 5 का पूरा यूजर इंटरफेस था। तो आई होप कि आपको सारी चीजें पता चल गई होगी। आपका जो पैड 5 है वो आपने एक्टिवेट भी कर लिया होगा। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं, हम उसका जल्दी से जल्दी आंसर देने का ट्राई करेंगे। आपके अगर और भी कोई डाउट्स है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को खत्म करने से पहले लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर देना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।